क्वेश्चन नंबर 5 है कैलकुलेट। अब कैलकुलेट क्या करना है, हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। z का कॉन्जुगेट, z प्लस z कॉन्जुगेट, c पार्ट में है z माइनस z कॉन्जुगेट एंड 4 पार्ट में है z डॉट z कॉन्जुगेट, यानी कि मल्टीप्लाई होगा z और उसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट बता दिया क्या होता है, जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको उसके साइंस को अपोजिट करते हैं, तो वो होता है हमारे पास कॉन्जुगेट। और ये कॉन्जुगेट का साइन है बार, जिस टर्म के ऊपर बार लगी है उसका मतलब है कॉन्जुगेट उसका लेना है। अब हमारे पास पार्ट नंबर 1 है। अब हर क्वेश्चन को हमने चारों पार्ट से सॉल्व करना है। पहले हमारे पास z, यानी कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है माइनस अयोटा, इसके ऊपर हमने ये चारों पार्ट्स अप्लाई करने हैं। पहले हमारे पास है z कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट यानी कि जो हमारे पास z की वैल्यू है उसका कॉन्जुगेट ले लेना है, तो z कॉन्जुगेट यानी कि माइनस अयोटा, उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो प्लस अयोटा। सिंपल ए पार्ट ये है। बी पार्ट है z प्लस z कॉन्जुगेट, यानी कि z सिंपल वैल्यू प्लस z का कॉन्जुगेट, इन दोनों को ऐड करेंगे तो z की सिंपल वैल्यू क्या है माइनस अयोटा प्लस z कॉन्जुगेट जो कि हमारे पास आया अयोटा, तो माइनस अयोटा प्लस अयोटा, ऑपोजिट साइंस कैंसिल, आंसर आ जाएगा 0। देन z माइनस z कॉन्जुगेट, z सिंपल वैल्यू माइनस अयोटा माइनस z कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट की वैल्यू अयोटा, माइनस अयोटा माइनस 2 अयोटा। एंड लास्ट पार्ट है z इंटू z कॉन्जुगेट, यानी कि मल्टीप्लाई z माइनस अयोटा एंड z कॉन्जुगेट अयोटा, माइनस अयोटा इंटू अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन। पार्ट नंबर 2 है 2 प्लस अयोटा, इसका z कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट में सिर्फ इमेजिनरी का साइन चेंज करते हैं, तो 2 माइनस अयोटा। देन z प्लस z कॉन्जुगेट, z की वैल्यू 2 प्लस अयोटा प्लस z कॉन्जुगेट 2 माइनस अयोटा, ऑपोजिट टर्म्स कैंसिल, 2 प्लस 2 4। देन z माइनस z कॉन्जुगेट, माइनस का साइन है अंदर का साइन चेंज, माइनस 2 प्लस अयोटा, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, अयोटा प्लस अयोटा 2 अयोटा। एंड z डॉट z कॉन्जुगेट, यानी कि z और उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करेंगे, फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर की जगह पर उसकी वैल्यू माइनस वन, 4 माइनस माइनस वन प्लस वन, 4 प्लस वन 5। पार्ट नंबर 3 है z इक्वल्स टू 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा। अब हमने पीछे डिवीजन वाले क्वेश्चंस भी किए हैं, जब डिवीजन में हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में अयोटा की वैल्यू हो तो हम रैशनलाइज करते हैं। कैसे रैशनलाइज करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसके साथ जो इमेजिनरी टर्म है ना उसका साइन ऑपोजिट करके, न्यूमिनेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में। 1 माइनस अयोटा था, 1 प्लस अयोटा के न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई एंड नीचे डिनोमिनेटर में भी, तो ऊपर वाली टर्म्स दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे टर्म्स में फॉर्मूला बनता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस इंटू माइनस वन, 1 प्लस 1 2। एंड ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म्स को, ऑपोजिट टर्म्स कैंसिल, हमारे पास ऊपर बचेगा 2 अयोटा, 2 अयोटा ओवर 2, 2 2 कैंसिल, हमारे पास आंसर आएगा अयोटा। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है अयोटा, क्योंकि हमारे पास नॉर्मली बाकी क्वेश्चन में सिंपल एक टर्म थी, लेकिन ये ओवर में थी, तो जब भी ओवर में क्वेश्चन हमारे पास आता है अयोटा उसको हम पहले करते हैं रैशनलाइज, धन हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अब हमारे पास z की वैल्यू ये, अभी हमने चारों पार्ट्स अप्लाई करने हैं। z कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट माइनस अयोटा, z प्लस z कॉन्जुगेट, इसका ऑपोजिट साइन है तो हमारे पास आंसर आएगा 0। देन z माइनस z कॉन्जुगेट, अयोटा माइनस इंटू माइनस अयोटा, अयोटा प्लस अयोटा 2 अयोटा। देन z इंटू z कॉन्जुगेट, z की वैल्यू अयोटा एंड z कॉन्जुगेट माइनस अयोटा, अयोटा इंटू माइनस अयोटा स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आएगा 1। पार्ट नंबर 4 है z इक्वल्स टू 4 माइनस 3 अयोटा ओवर 2 प्लस 4 अयोटा। अगेन हमारे पास डिनोमिनेटर में अयोटा है, इमेजिनरी नंबर है, रैशनलाइज करेंगे साइन ऑपोजिट करके, 2 माइनस 4 अयोटा ओवर 2 माइनस 4 अयोटा, न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में फार्मूला लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, न्यूमिनेटर में टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे माइनस वन, एंड नीचे हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होगा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, 4 प्लस 16 20, माइनस 4 माइनस 22 अयोटा ओवर 20, रियल पार्ट सेपरेट यानी माइनस 4 ओवर 20, इमेजिनरी पार्ट सेपरेट माइनस 22 ओवर 20 अयोटा, कटिंग हो जाएगी, तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस 1 ओवर 5 माइनस 11 ओवर 10 अयोटा। अब ये हमारे पास क्वेश्चन मेन है, इसको हमने चारों पार्ट्स पे अप्लाई करना है। जी कॉन्जुगेट, यानी कि इस टर्म का कॉन्जुगेट, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज, यानी कि ये वाला टर्म। देन जी प्लस जी कॉन्जुगेट, प्लस में वैल्यू प्लस उसका कॉन्जुगेट, ये दो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, बच्चे का पीछे माइनस 1 ओवर 5 माइनस 1 ओवर 5, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस 2 ओवर 5। देन सी पार्ट है जी माइनस जी कॉन्जुगेट, जी की टर्म माइनस जी कॉन्जुगेट की टर्म, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे साइन अंदर चेंज हो जाएंगे, ऑपोजिट टर्म्स कैंसिल, हमारे पास पीछे आ जाएगा माइनस 11 ओवर 10 अयोटा माइनस 11 ओवर 10 अयोटा, दोनों का एलसीएम लेके आएगा माइनस 22 ओवर 10 अयोटा, इनकी कटिंग होगी माइनस 11 ओवर 5 अयोटा। एंड डी पार्ट में जी डॉट जी कॉन्जुगेट, जी की टर्म इंटू जी कॉन्जुगेट, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ए
माइनस बी आयोटा इंटू ए प्लस बी आयोटा, फॉर्मूला ओपन होगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 इंटू 5 25 एंड क्योंकि हमारे पास पावर इवन है तो इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे बाय माइनस 11 11 ज़ा 121 एंड 10 इंटू 10 100 एंड अयोटा स्क्वायर की वैल्यू ओपन होगी -1 माइनस माइनस प्लस, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5/4। पार्ट नंबर 6, इफ z इक्वल्स टू 2 + 3 aorta एंड w इक्वल्स टू 5 - 4 aorta, शो दैट दिस साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। प्रूव करना है हमने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। z की वैल्यू भी गिवन एंड w की वैल्यू भी गिवन है। अब हम देखें यहाँ पे z प्लस w होल कॉन्जुगेट इक्वल्स टू z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट, ये दोनों हमने सॉल्व करनी है। पहले लेफ्ट हैंड साइड में z प्लस w होल कॉन्जुगेट है, तो जब कोई चीज़ होल होती है यानी कि होल का कॉन्जुगेट, तो पहले हमें z प्लस w फाइंड करना पड़ेगा, फिर उसका होल कॉन्जुगेट लेंगे। तो पहले z प्लस w फाइंड करते हैं, यानी कि z प्लस w, इन दोनों को सॉल्व करके 7 माइनस अयोटा आएगा। अब इसका होल का कॉन्जुगेट लेंगे, यानी कि इमेजिनरी टर्म का साइन चेंज 7 प्लस अयोटा आ जाएगा। फिर राइट साइड z का कॉन्जुगेट प्लस w का कॉन्जुगेट, यानी कि पहले z की टर्म का कॉन्जुगेट लेंगे, फिर w का कॉन्जुगेट लेंगे और उन दोनों के कॉन्जुगेट को ऐड करेंगे। तो हमने इस टर्म का कॉन्जुगेट लिया 2 - 3 अयोटा प्लस इस टर्म का कॉन्जुगेट 5 + 4 अयोटा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 प्लस अयोटा विच इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। पार्ट नंबर 2 में z माइनस w होल कॉन्जुगेट इक्वल्स टू z कॉन्जुगेट माइनस w कॉन्जुगेट। पहले z माइनस w फाइंड करेंगे, उसका होल कॉन्जुगेट लेंगे, राइट साइड पे z का कॉन्जुगेट लेंगे एंड w का कॉन्जुगेट लेंगे और उसको माइनस करेंगे। तो इस साइड पे z माइनस w फाइंड करेंगे -3 + 7 अयोटा, देन इसका होल कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास इमेजिनरी का साइन चेंज -3 - 7 अयोटा। राइट साइड पे पहले z का कॉन्जुगेट फिर w का कॉन्जुगेट, फिर उनको माइनस करेंगे, तो इसका कॉन्जुगेट लेके 2 - 3 अयोटा, 5 - 4 अयोटा का कॉन्जुगेट 5 + 4 अयोटा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो -3 - 7 अयोटा विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। पार्ट नंबर 3 में z डॉट w होल कॉन्जुगेट z कॉन्जुगेट डॉट w कॉन्जुगेट, पहले z w फाइंड करेंगे, यानी कि इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आएगा 22 + 7 अयोटा, इसका होल कॉन्जुगेट 22 - 7 अयोटा। राइट साइड पे पहले z का कॉन्जुगेट 2 - 3 अयोटा, w का कॉन्जुगेट 5 + 4 अयोटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 22 - 7 अयोटा विच इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। पार्ट नंबर 4 में z ओवर w होल कॉन्जुगेट इक्वल टू z कॉन्जुगेट ओवर w कॉन्जुगेट। पहले z ओवर w फाइंड करेंगे, तो डिनोमिनेटर में वैल्यू हमारे पास अयोटा में है तो उसको रैशनलाइज करेंगे, 4 + 5 + 4 अयोटा ओवर 5 + 4 अयोटा, ऊपर टर्म्स मल्टीप्लाई, नीचे फार्मूला ओपन होगा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 था, नीचे 41 आ जाएगा, तो ये हमारे पास टर्म आ जाएगी z की। अब इसको हम होल कॉन्जुगेट इसका लेंगे तो हमारे पास -2 + 23 अयोटा ओवर 41 आ जाएगा, -2 - 23 अयोटा ओवर 41 आ जाएगा, कॉन्जुगेट लेके आए इसको सेपरेट करेंगे तो -2 ओवर 41 -23 अयोटा ओवर 41। राइट साइड पे z का कॉन्जुगेट करेंगे पहले, फिर w का कॉन्जुगेट और इन दोनों के कॉन्जुगेट को डिवाइड करेंगे, तो ऊपर कॉन्जुगेट लेके 2 - 3 अयोटा आएगा, नीचे कॉन्जुगेट लेके 5 + 4 अयोटा आएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास इमेजिनरी नंबर है, इसको रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करके आंसर हमारे पास आ जाएगा -2 ओवर 41 -23 ओवर 41 अयोटा विच इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। एंड पार्ट नंबर 5 है 1/2 इंटू z प्लस z कॉन्जुगेट इज द रियल पार्ट ऑफ z, यानी कि हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो कह रहे हैं कि वो रियल पार्ट होगा z की वैल्यू का। z की वैल्यू ये है 2 + 3 अयोटा, इसमें रियल पार्ट क्या है 2 और इमेजिनरी पार्ट क्या है 3 अयोटा। तो उन्होंने कहा है कि इसका जो आंसर आएगा ना वो रियल पार्ट ऑफ z की वैल्यू है, यानी कि इसका आंसर 2 आना चाहिए हमारे पास। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं 1/2 इंटू z की वैल्यू प्लस z कॉन्जुगेट की वैल्यू, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, ऑपोजिट टर्म्स कैंसिल, 2 + 2 4, 2 1 2, 2 2 4, तो हमारे पास आंसर आ गया 2 विच इज इक्वल्स टू द रियल पार्ट ऑफ z। ये हमारे पास z की वैल्यू थी, इसमें रियल पार्ट क्या था 2, तो हमने प्रूव कर लिया कि आंसर हमारे पास 2 ही आ गया। 1/2 अयोटा इंटू z माइनस z कॉन्जुगेट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की वैल्यू पुट करेंगे माइनस z कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट करेंगे, ऑपोजिट टर्म्स कैंसिल, 3 अयोटा प्लस 3 अयोटा 6 अयोटा, 1/2 अयोटा इंटू 6 अयोटा, यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 3 इंटू 1 3 विच इज़ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इमेजिनरी पार्ट इसमें क्या था 3, तो देखें हमारे पास आंसर आ गया 3, तो ये हमने प्रूव कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर रियल x एंड y, यानी कि हमने x एंड y की वैल्यूज फाइंड करनी है, इक्वेशंस की बना है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 - 3 अयोटा इंटू x प्लस वाई अयोटा इक्वल्स टू 4 + अयोटा, क्योंकि हमने x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये हमारे पास टर्म इसी साइड पे रहेगी, तो ये टर्म हमारे पास डिवाइड हो जाएगी राइट साइड पे, 4 + अयोटा ओवर 2 - 3 अयोटा। अगेन हमारे पास नीचे इमेजिनरी नंबर है, रैशनलाइज करेंगे, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, नीचे फार्मूला लगेगा
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 9 एंड ऊपर हमारे पास मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 8 माइनस 3 प्लस 14 एयोटा 8 माइनस 3 5 प्लस 14 एयोटा ओवर 13। रियल पार्ट सेपरेट, इमेजिनरी पार्ट सेपरेट। रियल पार्ट के सामने रियल पार्ट यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 5/13 एंड इमेजिनरी पार्ट के सामने इमेजिनरी पार्ट यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 14/13। पार्ट नंबर 2 है 3 माइनस 2 एयोटा इंटू एक्स प्लस वाई एयोटा इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2 वाई एयोटा प्लस 2 एयोटा -1। इस साइड पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले ये साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 को दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई एंड -2 एयोटा को भी दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई, तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। देन हमने क्या करना है, इस साइड पे भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों टर्म्स के साथ, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ये हमारे पास एयोटा की वैल्यू है, इसको एक ब्रैकेट में एंड सिंपल रियल नंबर को एक ब्रैकेट में। यहाँ पे भी हम इस तरीके से करेंगे, रियल नंबर एक साइड पे यानी कि 3x माइनस 2y एयोटा स्क्वायर, क्योंकि एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1 माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2y एक साइड पे एंड एयोटा में से हम इन दोनों टर्म्स से एयोटा को कॉमन निकालेंगे, 3y माइनस 2x बचेगा। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, रियल के सामने रियल को कंपेयर करेंगे एंड इमेजिनरी की वैल्यू के सामने इमेजिनरी टर्म को कंपेयर करेंगे। अब हमारे पास रियल पार्ट क्या था 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 2x माइनस 1। इमेजिनरी पार्ट क्या था 3y माइनस 2x इक्वल्स टू 2 माइनस 4y। अब देखें हमारे पास इक्वेशन है, तो हमने इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है ताकि हमारे पास एक वेरिएबल कैंसिल हो जाए, दूसरी टर्म आ जाए x एंड y की। इस टर्म को लेंगे 3x, 2x राइट साइड पे था लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, -2x वहाँ पे ऐड हो रहा है यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस 2y इक्वल्स टू 1। 3x माइनस 2y x प्लस 2y इक्वल्स टू -1। अब यहाँ पे हम -2x प्लस 3y माइनस 4y, यहाँ पे 4 माइनस हो रहा है, राइट लेफ्ट साइड पे ऐड हो जाएगा, 3y प्लस 4y इक्वल्स टू 7y माइनस 2x इक्वल्स टू 2। यानी कि x एंड y हमने एक साइड पे शिफ्ट कर दिया एंड हमने जो कांस्टेंट है वो एक साइड पे शिफ्ट कर दिया। अब हमारे पास दो इक्वेशंस क्या आ गई हैं, एक हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस 2y इक्वल्स टू -1 एंड सेकंड इक्वेशन है -2x प्लस 7y इक्वल्स टू 2। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 का। अब देखें हम इसको सिंपल ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये x है ये 2x, अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये टर्म वेरिएबल कैंसिल नहीं होगा, ये भी कैंसिल नहीं होगा क्योंकि एक हमारे पास टर्म 2y है एक 7y है। अब हम इसको सेम करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे 2 है हमारे पास, तो हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारे पास ये 2x बन जाए, हम इसको ऐड करके वेरिएबल कैंसिल कर दें। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 विद 2 के साथ पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ एक साइड को नहीं करते। इक्वेशन में जब हम किसी चीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई कुछ कर रहे हैं तो दोनों साइड पे करते हैं। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फुल इक्वेशन को, 2x प्लस 4y इक्वल्स टू -2। अब ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई है। 2 एंड 3 इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे हमने ऐड किया दोनों टर्म्स को, ऐड करके ऑपोजिट टर्म्स हैं कैंसिल, 4 प्लस 7y 11y एंड 2 माइनस 2 कैंसिल इक्वल्स टू 0। 11 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, 0 के साथ जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब y की वैल्यू आ गई है 0, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, x प्लस 2y इक्वल्स टू -1, क्योंकि हमारे पास सिंपल इक्वेशन है। y की जगह पे उसकी वैल्यू y की x प्लस ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, x प्लस 0 इक्वल्स टू -1 एंड x प्लस 0 इक्वल्स टू x, तो ये हमारे पास x की भी वैल्यू आ गई। देन क्वेश्चन नंबर 3 है 3 प्लस 4 एयोटा होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस वाई एयोटा इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एयोटा। होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे -2 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर टर्म्स के साथ, जहाँ जहाँ पे एयोटा स्क्वायर है वहाँ पे एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। अब सारी टर्म्स को हम एक साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, एक्स की वैल्यू को भी हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, एयोटा की वैल्यू को भी लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। अब हम सारी टर्म्स को सॉल्व करेंगे, जो एक्स की टर्म्स है उनको सॉल्व करेंगे, यानी कि -2x माइनस एक्स जो हमने राइट साइड से शिफ्ट किया था -3x आ जाएगा, माइनस एयोटा प्लस 2 एयोटा प्लस वाई एयोटा आ जाएगा यहाँ पे। अब हमने एक्स एंड वाई को एक साइड पे शिफ्ट कर दिया, तो हम जो बाकी टर्म्स हैं उनको राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। एक्स एंड वाई क्योंकि हमने फाइंड करना है ये इसी साइड पे रहेगा, बाकी टर्म्स हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी -3x प्लस वाई एयोटा इक्वल टू 7 माइनस 24 एयोटा। अब कंपेयर करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को, रियल पार्ट x -3x इक्वल्स टू 7 एंड इमेजिनरी पार्ट y इक्वल्स टू -24। तो y की वैल्यू तो डायरेक्ट लिखी हुई है, y इक्वल्स टू -24, x की वैल्यू x के साथ -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो -7/3 हमारे पास आंसर आ जाएगा।